नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी एजीटीए के लिए एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूँ और इस क्लास में 6 चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फसल उत्पादन से संबंधित। दोस्तों इसके पहले 5 क्लासेस आपको कंप्लीट करा दी गई हैं चैप्टर वाइज। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। इसमें 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। फसल उत्पादन से संबंधित पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व का प्रथम संकर कपास किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सीटी पटेल के द्वारा विकसित किया गया है विश्व का प्रथम संकर कपास। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गन्ने के लिए उपयुक्त तापमान के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम सीमा तापमान 12 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है थर्ड, गन्ने की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो थर्ड का आंसर आप लोग दीजिए यहाँ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, इसका सही जवाब बनेगा। उपोष्णकटिबंधीय राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार में गन्ना पकने में आमतौर पर 1 साल का समय लेता है, जिसे एकसाली कहा जाता है। पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। बी की बात करेंगे, बी ऑप्शन है, कुछ उष्णकटिबंधीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में यह 18 महीने में पक जाता है, जिसे अर्धसाली कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रोपण का समय जून से अगस्त अर्धसाली है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे राइट जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 4 क्वेश्चन नंबर, शरण रणनीति रिफ्यूजिया स्ट्रेटजी किससे संबंधित है इनमें से? देसी कपास, गन्ना, आलू, बीटी कपास। तो यहाँ पर 4 का आंसर दीजिए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा बीटी कपास। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन नंबर, कपास बीज दर के लिए कौन सा गलत है इनमें से? तो 5 का आंसर यहाँ पर आपको देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। बीटी 1.5 kg प्रति हेक्टेयर, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, आलू की फसल से असंबंधित शब्द का संकेत दें। तो 6 का आंसर हो जाएगा सिल्किंग। सिल्किंग यहाँ पर आलू की फसल से असंबंधित दिया गया है और बाकी सभी जो हैं आलू की फसल से संबंधित हैं, बल्किंग, ट्यूबराइजेशन और सबराइजेशन। अगला प्रश्न है 7, यूएनआर अल्ट्रा नैरो रोग किससे संबंधित है? गन्ना की फसल से, आलू से, कपास से, तंबाकू से। तो यहाँ पर 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएनआर कपास की फसल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए कपास की कौन सी अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है इनमें से? आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, अंकुरण 7 से 15 दिन यहाँ पर जो है सही जवाब बनेगा। महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है और बाकी ऑप्शन बी और सी और डी ये सभी जो हैं सही दिया गया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 9, ऊंचाई कम करने के लिए कपास में किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ABC। ये सभी पीजीआर का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई कम करने के लिए कपास की फसल में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास में बैक्टीरियल ब्लाइट कोड़ी पत्ती धब्बा के लिए कौन सा सही नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से इनमें से कौन सा सही नहीं है उसका चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में पहली बार बैक्टीरियल ब्लाइट की रिपोर्ट 1891 हुई थी, ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, वास्तविक आलू बीज द्वारा दिया गया है। तो TPS आपको बताना है किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस रामानुजन, यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1560 में पुर्तगाली में फ्रांसीसी राजदूत ने लिस्बन में तंबाकू के बारे में अध्ययन किया और फ्रांस सम्राट को तंबाकू का एक पौधा भेंट किया और उनके सम्मान में इसका नाम निकोटियाना रखा गया है। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो सी हो जाएगा, जॉन निकोट, यहाँ पर सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 13, कथन फर्स्ट है, टॉपिंग हाई इस विधि में केवल पुष्प को
हटाते हैं। टॉपिंग लो में इस विधि में पुष्प क्रम सहित 3 से 4 पत्तियां हटा दें। कथन थर्ड है, टॉपिंग के बाद बचे पत्तों की संख्या हुक्का चबाने वाला तंबाकू, बीड़ी तंबाकू और सिगरेट फ्लू से क्यूरिंग तंबाकू। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। तो राइट आंसर की बात करें 13 का, तो इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी जो ऑप्शंस जो यहाँ पर कथन दिए गए ये सभी सही हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगाली, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, तंबाकू के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो गलत कथन का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, उसके बाद भारत, ब्राज़ील। निर्यात में अग्रणी देश की बात करें तो ब्राज़ील है, उसके बाद भारत है। उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है और उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निकोटीन की मात्रा के लिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है इनमें से? तो यहाँ पर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सिगरेट तंबाकू 1 से 2%, चबाने वाला तंबाकू 2 से 3%, बीड़ी तंबाकू 5 से 7.5%। अगला प्रश्न है, तंबाकू बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत इनमें से कौन सा है आपको चयन करना है यहाँ पर। तो राइट जो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, 1 हेक्टेयर रोपण के लिए नर्सरी में आवश्यक क्षेत्र 250। अगला प्रश्न है, तंबाकू रिंग स्पॉट रोग किसके द्वारा फैलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है? मिलान करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर होगा गुलाबी बालवर्म की प्रतिरोधी किस्में H767 है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत है। बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 20 क्वेश्चन नंबर, गन्ने के किस रोग में अत्यधिक कल्ले फूटना, पार्श्व कलियों का फूटना होता है? तो यहाँ पे 20 का आंसर आप लोग दीजिए दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रासी सूट। अगला क्वेश्चन 21, गन्ने की कृत्रिम परिपक्वता और शीघ्र परिपक्वता के लिए किस पीजीआर का उपयोग किया जाता है इनमें से? तो 21 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एथेपोन पोलारिस ग्लाइफोसेट। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गन्ने की परिपक्वता सूचकांक आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब बनेगा। पहला यहाँ पर दिया गया, परिपक्व गन्ने पर अंगुली से चोट मारने पर धातु जैसी ध्वनि आना, परिपक्व गन्ने को तिरछा काटकर धूप में रखने पर चीनी के क्रिस्टल की चमक दिखना। सी है ब्रिक्स अनुपात, ब्रिक्स मान या रिफ्रैक्टोमीटर रीडिंग 16 से 18 परिपक्वता को इंगित करते हैं। तो सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गन्ने का हृदय सड़न किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोरान की कमी से। एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप लोग सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चन आप 100 में से आप सही कर पाते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है, उच्च गुणवत्ता वाले सिगरेट तंबाकू में किस क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा फ्लू क्यूरिंग का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 25, भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म इनमें से कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर इसका आंसर दीजिए, इसका राइट जवाब क्या बनेगा? तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, GTH1 भारत में तंबाकू की पहली संकर किस्म है। अगला प्रश्न, भाग्य लक्ष्मी और मीनाक्षी की प्रसिद्ध किस्में इनमें से आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा चबाने और सूंघने वाला तंबाकू, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 27, तंबाकू में डिस्करिंग के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28, कंद संशोधित तना, फल का प्रकार ड्रूप, तना हल्म, परागण परपरागण, आलू के लिए कौन सा गलत कथन है इनमें से? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। फल का प्रकार ड्रूप और परागण परपरागण, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है, आलू के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? यह एक सीथरी और लंबे दिन वाला पौधा है। आलू के कंद में हिस्टिडीन अमीनो एसिड पाया जाता है।
आलू की प्रकृति द्विवार्षिक होती है। आलू में सुगंध डाई मिथाइल पाइराजिन के कारण होती है। तो इनमें से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आलू के कंद में हिस्टिडीन अमीनो एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी कथन गलत दिया गया है, बाकी सभी कथन सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, यदि कंद सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो सोलनिन संश्लेषण के कारण कंद हरे रंग में बदल जाता है। 5 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम सोलनिन सामान्य है। यदि यह कितने मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम से अधिक है तो यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त होगा। तो आंसर यहाँ पर आपको देना है 30 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न है, कुफरी ज्योति और कुफरी अलंकार किस्म का संकर आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ पर 31 का आंसर हो जाएगा कुफरी बादशाह। अगला प्रश्न है, न्यूलीफ को 1995 में किसके द्वारा जारी किया गया था, जो पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित आलू था। तो यहाँ पर 32 का आंसर हो जाएगा मोनसेंटो के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर रोपण के लिए आलू कंद बीज की आवश्यकता है। तो कितने क्विंटल यहाँ पर आपको बताना है, कितने बीज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30 क्विंटल। अगला क्वेश्चन है, आलू के रोगों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से। पछेती झुलसा, फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस, ब्लैक लेग, इरविनिया, कैरोटोवोरा और ओक्टा के लिए फ्यूजेरियम और आलू पत्ती रोल वायरस बाई एफिड। तो 34 का आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी ओक्टा फ्यूजेरियम। यहाँ पर जो है गलत कथन दिया गया है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। आलू का कौन सा कीट इटली से आया है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा पोटैटो ट्यूबर मोथ। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत मिलान है इनमें से। होलो हार्ट नाइट्रोजन की कमी, आलू का काला पड़ना, पत्ती गिरना बोरॉन की कमी, अंकुरण विफलता और टिप बर्न कैल्शियम की कमी। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा होलो हार्ट नाइट्रोजन की कमी, यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है, आलू के पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा गलत कथन है इनमें से। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिट सी 71 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। अगला प्रश्न है 38, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन 1870 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अमेरिकन बालवर्म प्रबंधन के लिए किस ट्रैप प्लांट का उपयोग किया जाता है इनमें से। तो 39 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अरंडी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है, पिक बालवर्म नियंत्रण के लिए कौन सा प्रबंध अभ्यास प्रभावी है इनमें से। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट कौन सा है इनमें से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा पायरिल्ला पर्पुसिला। ऑप्शन बी गन्ने का सबसे विनाशकारी कीट है पायरिल्ला पर्पुसिला, ध्यान रखिएगा। अगला है, आलू के लिए कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आलू की सोलनम डेसमिसम जाति लेट ब्लाइट प्रतिरोधी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP लीमा पेरू में स्थित है, 1971 में शुरू हुआ था। तो ये सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल गन्ने से तैयार किया जाता है जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल में किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा 80% पेट्रोल और 20% अल्कोहल गन्ने से तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, समतल क्यारी रोपण विधि का प्रयोग अधिकतर देश के किस भाग में होता है। दक्षिण भारत में, तटीय क्षेत्र, उत्तर भारत, पूर्वी भारत। तो 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर भारत, इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 45, कपास की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो कपास की किस्मों के लिए गलत कथन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा आर्बोरियम, महालक्ष्मी, लक्ष्मी विकास, शारदा, कृष्णा। ऑप्शन डी जो है गलत है। अगला प्रश्न है, अल्फा टॉक्सिन किसके कारण होता है इनमें से।
तो अल्फा टॉक्सिन की बात करें तो एस्परजिलस फ्लेवस के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 47, सरसों की खली इंसानों और मवेशियों दोनों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, क्यों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण। यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 48, स्प्रेडिंग टाइप और सेमी स्प्रेडिंग टाइप मूंगफली के लिए बीज दर आपको बतानी है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अगला है कौन से एंटीऑक्सीडेंट कारक तिल के तेल को इतना स्थिर करते हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सेसमोलिन, सेसमिन और सेसमोल, ये सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूंगफली की जैव प्रबलीकृत किस्म कौन सी है? प्रबलीकृत किस्म इनमें से कौन सी है मूंगफली की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिरनार 4। अगला प्रश्न है कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों इनमें से? आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लब रूट, अस्परजिलस नाइजर। अगला प्रश्न है 52, कौन सा कथन गलत है इनमें से? मूंगफली स्वपरागित फसल है, मूंगफली C3 पौधा है, मूंगफली दीर्घ दिवसीय पौधा है, मूंगफली के फल को फली लुमेंटम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। मूंगफली दीर्घ दिवसीय पौधा है, ऑप्शन थर्ड जो है गलत कथन है। बाकी सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है सरसों की बीज दर के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो सिंचित क्षेत्र की बात करें तो 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वर्षा आधारित क्षेत्र के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मिश्रित फसल 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 53 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सिंचित क्षेत्र के लिए 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, वर्षा आधारित के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है पूसा गोल्ड किसकी किस्म है? तोरिया की है, पीली सरसों की है, भूरी सरसों, सरसों। तो 54 का जो आंसर होगा यहाँ पर पूसा गोल्ड पीली सरसों की किस्म है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 55 क्वेश्चन नंबर, सरसों की किस्म ओरो बैंकी के लिए प्रतिरोधी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुर्गामणि, ऑप्शन ये सही जवाब बनेगा। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो 56 का आंसर आप लोग दीजिए। तिल सूखा संवेदनशील फसल है, तिल सूखा सहिष्णु फसल है, तिल जल भराव प्रतिरोधी फसल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पर सही जवाब है, तिल सूखा सहिष्णु फसल है। अगला प्रश्न है सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार इनमें से आपको बताना है। तो ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्जिमोन मैक्सिकाना। ध्यान रखिएगा, ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है। अगला प्रश्न है सरसों में कौन सा तत्व हृदय रोगियों के लिए नुकसानदायक होता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा इरुसिक एसिड और इकोसेनोइक एसिड। अगला प्रश्न है 59, भारत में प्रमुख तिलहन इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूंगफली। अगला प्रश्न है 60 क्वेश्चन नंबर, भारत में कौन सी तिलहनी फसल को आधुनिक फसल माना जाता है इनमें से? ऑप्शन ए है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 60 का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को। अगला प्रश्न है 61, कौन सा कथन सही है इनमें से? तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अरंडी के पौधे प्रकृति में द्विलिंगी होते हैं, रेसिनिन अरंडी में पाया जाने वाला एल्केलाइट है, गुजरात क्षेत्रफल और अरंडी उत्पादन दोनों में अग्रणी है। ये सभी यहाँ पर सही ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हिंदू संस्कृति में किस तिलहन का उपयोग अमरता के प्रतीक के रूप में किया जाता है और इसे मध्य पूर्व के मक्खन के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर 62 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तिल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 63, कौन सा तेल मवेशियों और माड़ासन उद्योग के लिए रेचक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, अरंडी का बीज सूचकांक इनमें से आपको बताना है 10 से 15 ग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुइजोटिया एविसिनिका का कुल बताना है आपको, फैमिली क्या है इनमें से, तो 65 का आंसर हो जाएगा, कंपोजिट फैमिली के अंतर्गत आता है। अगला है, मूंगफली की जलमांग होती है, तो मूंगफली की जलमांग इनमें से आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 500 से 700 mm। अगला है, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने, आयात को कम करने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसके दौरान तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था, तो आपको बताना है किस सन में शुरू किया गया था, तो यहाँ पर 67 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 1986 के दौरान। अगला प्रश्न है 68, कौन सा कथन गलत है, तो गलत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1977 में लखनऊ यूपी में हुई। ऑप्शन बी जो है गलत कथन दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शंस सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 69, कैनोला कनाडा का पंजीकृत ट्रेडमार्क है और इसकी किस्मों बीज में 2% से कम यूरिक एसिड होता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा रैपसीड। अगला है, फसलों की उत्पत्ति के लिए गलत कथन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, राया चीन, तुरई पूर्वी अफगानिस्तान, ब्राउन सरसों पूर्वी अफगानिस्तान इसका उत्पत्ति है, तो ये सभी जो है सही ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन गलत है इनमें से, तो 71 का आंसर की बात करें तो भारत सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला है 72, किस तिलहनी फसल की खली में अधिकतम पोषक तत्व होते हैं, तो इनमें से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर की बात करें तो छिले हुए कुसुम केक। अगला है, सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है, तो सूरजमुखी आपको बताना है किसका सूचक पौधा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, सिंचाई, बोरॉन की कमी, इसका राइट जवाब होगा दोस्तों। अगला है, कृत्रिम परागण या पूरक परागण जिसमें तिलहनी फसल में करते हैं, तो 74 का आंसर होगा, ऑप्शन बी सूरजमुखी। अगला है 75 क्वेश्चन नंबर, मूंगफली सेलिंग प्रतिशत, मूंगफली में सेलिंग परसेंट आपको बताना है कितने परसेंट होता है, तो मूंगफली में सेलिंग परसेंट की बात करें तो 70% सेलिंग प्रतिशत होता है। अगला प्रश्न है 76, यह सूरजमुखी का पहला व्यावसायिक संकर है और इसका उत्पादन 1980 में कर्नाटक में किया गया था, तो यहाँ पे आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी BSH1। अगला प्रश्न 77 है, कौन सी तिलहन फसल में सबसे अधिक पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है इनमें से, तो 77 का आंसर हो जाएगा कुसुम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न, मूंगफली के लिए ब्रॉड बेड और फरो प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा एकरी सेट के द्वारा। अगला प्रश्न 79, मूंगफली में फूल पेग फलियां का अनुपात आपको बताना है यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा 7:4:1। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है, तो 80 का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, सोयाबीन बीज पोषक तत्व की स्थिति के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है, तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट 35 से 40%, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया गया है, बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, ब्रैग क्लार्क 63 इम्प्रूव्ड पेलिकन की किस्में हैं, तो ये किसकी किस्में हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोयाबीन की किस्में हैं। अगला है, तिलहन फसलों की बीज दर के लिए गलत विवरण इनमें से आपको बताना है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तिल की छिड़कवा विधि में 4 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तिल लाइन बुआई 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, अरंडी की स्थानीय किस्म 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, तिलहन फसलों की बीज दर के लिए गलत इनमें से आपको बताना है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न की बात करेंगे 84, नाइजर फसलों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से, तो 84 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अंकुरण एपीजियल
रवि सीजन की फसल पुष्पन रेशमी। अगला है 85 क्वेश्चन नंबर, अलसी की फसल के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तेल 35 से 40%, प्रोटीन 20 से 25%। इसका तेल पेंट और पेंटिंग के लिए तथा रेचक उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है 86, कौन सी फसलें तेल निष्कर्षण और फाइबर उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती हैं इनमें से? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अलसी और सनई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस तेल में दीमक रोधी गुण होते हैं इनमें से? तो यहाँ पर आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा अरंडी। अगला क्वेश्चन है 88, कौन सा कथन गलत है दिए गए ऑप्शंस में से? सरसों के फल का प्रकार सिल्कुआ होता है, सूरजमुखी में टेंड्री पाई जाती है, सूरजमुखी के बीज की प्रसुप्ति को ईथर घोल से तोड़ा जा सकता है, भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक है इनमें से। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत कुसुम का प्रमुख उत्पादक है। ये कथन गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है 89, कथन दिया गया है कुसुम बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित फसल के लिए 8 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कथन सेकेंड है एरिक्स हाइपोजिया का पूर्वज जंगली द्विगुणित एरिक्स बाइटिजोकोई और एरिक्स डोरानेंसिस माना जाता है। कथन थर्ड है भारत में मूंगफली की खेती की शुरुआत 16वीं शताब्दी में जेसुइट फादर्स द्वारा की गई थी। तो सही कथन यहाँ पर आप चुनिए इनमें से। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो हैं यहाँ पर कथन सही दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मूंगफली की किस्मों के लिए कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये सभी जो ऑप्शंस हैं वो सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 91, मूंगफली के खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए किस वीडर का प्रयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पर आपको बताना है 91 का, तो स्टार वीडर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 92, मूंगफली के लिए कौन सा नहीं है, सही नहीं है इनमें से? तो कथन फर्स्ट है और सेकेंड, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं? वानस्पतिक मांस कौन सी फसल को कहते हैं? तो यहाँ पर 93 का आंसर हो जाएगा लोबिया। अगला प्रश्न 94, सोया दूध, दही और पनीर में कौन सा गलत इनमें से दिया गया है? तो 94 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 किलो दही से 2 किलो सोया पनीर तैयार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न 95, सोयाबीन के लिए कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है ग्लाइसिन ग्लैब्रा ग्लाइसिन मैक्स का पूर्वज है। कथन सेकेंड है टोफू सोयाबीन से बना उत्पाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक है। सही कथन चुनें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है 96, शिलाजीत किसकी किस्म है? बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोयाबीन की। अगला प्रश्न 97, वर्षा ऋतु की सोयाबीन फसल की बीज दर आपको बतानी है। तो यहाँ पर 97 का आंसर हो जाएगा 70 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है 98, तिल के लिए कौन सा कथन गलत दिया गया है इनमें से? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तेल की मात्रा 40 से 50% गलत कथन दिया गया है। अगला प्रश्न है 99 क्वेश्चन नंबर, हिमालिनी R552, सुरभि, शेखर, शिला, शुभ्रा, नागरकोटा निम्नलिखित लोकप्रिय हैं किस्में हैं? तो किसकी हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलसी की किस्में हैं ये सभी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तिल के फाइलोडी रोग के लिए कौन सा सही है इनमें से? तो ये रहा ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब बन जाएगा। देर से बुआई करने पर फाइलोडी रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। रोगजनक फाइटोप्लाज्मा और डोडर, कुस्कुटा, काम्पेस्ट्रिस और लीफ हॉपर ओरोसियस एल्बिकिंटस द्वारा प्रसारित पुष्प भाग हरी पत्तीदार संरचनाओं में परावर्तित हो जाते हैं और तिल प्लस अरहर 6:1 को नियंत्रित करने के लिए अंतर फसल लगाने की सिफारिश की जाती है। तो प्रयुक्त
सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने 6 चैप्टर के MCQs को सॉल्व कर लिया है और इसके आगे की जो MCQs हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।